गया है। शायद भगवान भी चाहता है कि मैं किसी के सामने रोऊं ना, या फिर किसी के सामने अपनी फीलिंग नहीं जाहिर करूं। भाई इंसान कभी भी नहीं सोचता कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोला या सही बोला। और मैंने ना अपने साथ साथ बब्बू का भी मूड ऑफ कर दिया है। Hey guys, welcome to another vlog। और आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब लोग बड़े होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं 4 बजे से यहाँ पे उठ के बैठी हूँ कि खाना बनाना शुरू कर दूँ, पर आरस के चलते ना उठने का हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है ना, थक जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ सर के ऊपर फैन चल रहा है तो यहीं पे बैठी हुई हूँ। और टाइम देख रहे हो कितना हो गया है, 4 बजे से उठ के बैठी हूँ, बस 4:20 हो गया है। तो चलिए मैं बनाते जा रही हूँ आज बब्बू के लिए राजमा चावल ऑफिस के लिए। और सोच रही हूँ कि दो पराठे, दो पराठे आलू के बना देती हूँ सुबह नाश्ते के तौर पे। और अगर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि और बेटर है कि मैं जल्दी से नहा के पूजा भी कर लूँ, ताकि आराम से अपना पेट पूजा भी कर लूँ। थोड़ी हल्की बोल रही हूँ तो कि बब्बू अंदर सो रहे नहीं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमारे राजमा बन के हो चुके हैं रेडी। अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ा बब्बू के लिए लंच के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगाएंगे वरना ख़राब हो जाएंगे। अगर गरम गरम तो पैक कर नहीं सकती, यही बुरा है। बस ठंडा ठंडा ले जाना पड़ेगा बब्बू के लिए, इसमें भी भाप बढ़ गई है। और यहाँ पे मैंने पराठे की भी तैयारी कर दी है, तो सोचो फटाक से नहा कर आती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। सब्जी तो दाल बनेगी, चावल बनाने, पराठे बना के खाने हैं बस। हेलो 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 हेलो। तब बब्बू चल रहा हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट। नाश्ता करोगे तो पूजा कैसे करोगे? तो अब मुझे भूख लग जाती है बनाते बनाते, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं सोची थी मैं नहा के पूजा कर लूंगी, बट मुझे लेट हो गया। तो 4 बजे उठती? 4 ही बजे उठी हूँ मैं। 4 बजे उठ के तो पूरे रोज राजमा मैंने कहा अच्छे से पहले नहा लेती है। नहा लेती फिर खाने में देर होती ना। राजमा में ठंडे कैसे होते बब्बू, फोन में तो इजी लागू करो ना, पत्ते लागू। क्या सो रहे पराठे से हो रहे? फिलहाल मैं तो बना दी पराठे हल्के फुल्के नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए पराठे बना दिए। नाश्ते के लिए पराठे मतलब हल्का फुल्का नाश्ता, मतलब जल्दी जल्दी बन गया। और बाकी लंच वगैरह भी रेडी हो चुका है, राजमा वाजमा बन चुका है, सब पैक कर दिया है। बाय बाय यू बेबो। सारी लाइट जला रही है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है, हो चुका है, क्या में हो रहा है। और बाहर कपड़े डालती पहले, मौसम का भरोसा नहीं, बादल से छाए हुए हैं गाइस। जो रह सकूँ धाम न रह सकूँ के भरोसा नहीं मौसम छिटपुट पड़ने के। इनका तो आगे से गीला हो रखा है, यहाँ भी हो रखा है, यहाँ भी हो रखा है। चलो जो भी है, जब तक मैं कपड़ा डाल दूँ सूख जाएंगी। देख क्या रही हो, आ जाओ ज्वाइन कर लो मुझे। खाना तो बन जाता सुबह, बट आज मैंने कहा थोड़ा देर में खाती हूँ। देर में भूख तो मुझे 11 बजे लगने लगी थी, बट काम था तो मैंने कहा पहले काम को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अगर खाना खा लो ना फिर बहुत आलस आता है। किस किस के साथ होता है ऐसा, खाना खाने का बहुत आलस आता है कि काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले खाने से सारे काम निपटा दूँ, तब आराम से खाऊँ इत्मीनान के साथ, और फिर आराम करो। तो चलिए भाई हम तो शुरू करते हैं अपना राजमा चावल, साथ में देखते हैं कुछ अगर देखने लायक मिल जाए तो, और फिर करेंगे आराम। अब नींद भी आ रही है आँखों में, काम के बाद थकान भी लग गई है। पता है मैं एक व्लॉग मतलब व्लॉग बना रही थी, तो मैं खाना ना खाने के बाद भाभी के वहाँ से ऊपर आई थी, तो मैं व्लॉग बनाने की सोच रही थी। मैंने बनाया भी, अपने दिल की सारी बात भी कह दी, कैमरा को ऐसे फ़ोन को ऐसे हाथ में पकड़े हुए। तो देखा कि मेरा जो व्लॉग मैं बना रही थी, कैमरा मेरा ऑन नहीं है, वो वीडियो कैमरा चलते चलते ना पॉज हो गया है। शायद भगवान भी चाहता है कि मैं किसी के सामने रोऊं ना, या फिर किसी के सामने अपनी फीलिंग नहीं जाहिर करूं, बट क्या ही कहूँ ना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना, जब हम कहीं रहते हैं, कहीं रह रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे अजीब अराजक तत्व जिन्हें कहा जा सकता है, आई थिंक ऐसे होते हैं ना, कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। भगवान ने चाहे कि जो हम पे बीत रही है या फिर जो हम झेल रहे हैं वो कोई और झेले। भाई इंसान कभी भी नहीं सोचता कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोला या सही बोला, किसी के बारे में इतना बुरा, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है, कोई इतनी गंदी और घटिया सोच कैसे रख सकता है, मुझे नहीं समझ में आता।
क्योंकि मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि मैं मेरे वजह से कोई हर्ट ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। और अगर कभी जाने अनजाने मुझसे हो भी जाती होगी तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ कि मेरे से भी गलतियाँ नहीं होगी। बट मैं हमेशा माफ़ी मांगती हूँ। सुबह उठ के शाम को सोने से पहले भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ती जरूर हूँ कि कभी आज के दिन में मुझसे अगर पूरे दिन में कभी किसी का दिल दुखा तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और कोशिश ये रहती है कि मैं कभी किसी को हर्ट ना करूँ। हमेशा जिसने जैसा चाहा है उसके साथ में वैसे ही पेश आई हूँ। बट फिर भी यार मैं इतना ही कहूँगी लोगों से कि कभी भी किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं और तुम कहाँ और कैसे कितने मतलब गिरे हुए हो। बाकी मैं क्या ही कहूँ, ऐसे लोग ना समाज में रहने लायक है, ना समाज में उठने बैठने लायक है, ना समाज के योग्य है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। Hey everyone, हम कम बैक अगेन। मैं सो गई, थोड़ा मूड अपसेट था तो मैंने ना कुछ करा ही नहीं। करने को तो करा, व्लॉग नहीं बनाया बस। और मैंने ना अपने साथ साथ बब्बू का भी मूड ऑफ कर दिया है। तो सोच रही हूँ ना उनको मूड ऑन करते हैं। नहीं लग रहे थे कि आई एम अपसेट, तो उन्हें सरप्राइजेस देना मुझे पसंद है और शायद उन्हें मेरा ये सारी काम करना पसंद है। वरना वो टोकते हैं बट वो टोकते नहीं, क्योंकि उन्हें पसंद है कि मेरी खुशी इन चीज़ों में है, तो उसके लिए मुझे कभी भी नहीं टोकते हैं। टच वुड, ये वुड भी नहीं है, टच वुड ये है पीछे टच वुड। तो सोच रही हूँ आज हम लगाएंगे बब्बू की एंट्री करते ही रोमांटिक गाना और रोमांटिक डांस कर दे। क्या देखते क्या होता है, ठीक है चलो। सो गाइस, मैंने पता है बब्बू को ये ड्रेस ना मैंने बहुत पहले ली थी। जिस पर्पज से ली थी वो नहीं बताना चाहती मैं, बट हाँ अभी मुझे पता है। मैंने बब्बू को थोड़ा मैं चाहती कि उनका माइंड डाइवर्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने उन्हें हर्ट कर दिया है आई थिंक अपने साथ साथ। मैं तो सैड थी मैंने उनको भी सैड कर दिया, बट मैं नहीं चाहती कि वो भी सैड रहे और ना ही उन्हें लगे कि मन्नू सैड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना कुछ ऐसा करती हूँ जिन्हें उन्हें हंसी भी पक्का आएगी, क्योंकि मैंने ये ड्रेस पहन लिया, इसमें मेरा पेट ऐसा दिखता है बिल्कुल पुट्ठा। अभी कहेंगे फट जाएगी ड्रेस, पक्का कहेंगे, उन्हें हंसेंगे। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस जानबूझ के डाली है, अपने फिट करके कर रखी है। बाल के सो गए यार, सुबह सर्द हो गया था तो उसके बाद से बाल ऐसे के ऐसे रह गए मेरे। तो टेढ़े मेढ़ा हरी बाउल है। तो अब देखते हैं बब्बू कितनी देर में आते हैं। इंतजार तो कोई, मैसेज किया उनको, रिप्लाई कुछ आया नहीं है। बाल ऐसे हो गए ना। गाना भी जो ढूंढ के रखा था मैंने, गाना हो गया यार, गाना भी ढूंढना है मुझे अभी। तो फिलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी के, मैंने ड्रेस डाल ली है वाली, है ना, और थोड़ा सा सुंगली से डाल दिया, थोड़ा उनको लगना नहीं चाहिए ना। बड़े प्यार से बोल रहे थे मम्मा क्या खाओगे, बाहर से ले आएंगे, आज खाना नहीं बनाएंगे आज, ऐसा सब बोल रहे थे। तो सब मुझे लग रहा है कि शायद अपसेट बैठी होगी इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको ना फील कराऊँ कि मैं अपसेट हूँ। क्यों किसी को, हम तो दुखी होते हैं तो हम जाए नहीं होने देते, तो इसलिए क्यों किसको और अपने साथ और परेशान करना। वो थोड़ा काम करता है तो ऑफिस में उनका माइंड डिस्टर्ब कर दिया होगा मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं ये पागलपन कर रही हूँ उनके सामने। चल सोनिया तेरी अगलन दी दलिया सानू भी कदे बन जा बन दे इन हाथों में जब से तुम्हारा जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। सरप्राइज डांस से ज्यादा प्लान है के साथ, तुम समझ गए बताओ। तो गाइस इसे कहते हैं सारे प्लान का गुड़ गोबर होना, जो ये इन्होंने कर दिया। गोबर कर दिया आपने, क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया आज आंटी के सब बच्चों को लेकर आगे। अब इसके साथ में तो डांस भी नहीं हो सकता था। वो ऐसे वो समझ गया वैसे भी सिचुएशन को देख के, है ना रो, समझ गया आप। नहीं तो ये इतना शांति नहीं होता है कभी, हाँ, बट ये समझ गया शायद कि मैंने आंटी का प्लान खराब कर दिया, तो तब से ना ऐसे ही खड़ा है नर्वस होकर, बिल्कुल कुछ कोई वो नहीं है इसका रिएक्शन वहाँ पे। क्या हुआ, आंटी क्या कर रही थी, क्या कर रही थी बताओ, डांस, हाँ या ना तो बोलो। क्या हुआ चाकू, डर लगे क्या? ये समझ गया, अरे यार बड़ी गड़बड़ हो गई है ना, अरे यार बड़ी गड़बड़ हो गई है। मेरा होगा आंटी का,
हेलो, आपको क्या लगा मैंने सरप्राइज खराब कर दिया? ओह शिट मैन, ये वाला रिएक्शन चॉकलेट कहाँ गई आपकी? पॉकेट में। अच्छा, नीचे छोड़ा आपको? नीचे छोड़ाओ? जाना है घर? खेलने जाना है? खेलने नहीं जाना? मम्मा के पास जाना है? यही रहना है? यही रहना है? आओ बैठो। मैंने आज ये ड्रेस निकाली थी, मैंने कहा तक कैसी लग रही, देखो पकड़ो करो करो, पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसका वो कहाँ गया पेपर? रैपर कोई बात नहीं, लो, उसमें होगा और भी। उसने आलू पकड़ लिया। जल्दी जल्दी खाओ यार, ऐसे छोटे छोटे तुम लोग खाते करते हैं। लो कैसे करते हैं? कैमरा पकड़ो पहले मेरा, मैं इतने तैयार हुआ था, मैं इतनी तैयार हुई थी, इतनी अच्छे से मैच कर रही है। आंटी, क्या कर रही है? आंटी सुंदर लग रही है। रोको, आंटी सुंदर लग रही है? हैं? आंटी प्यारी लग रही है? हाँ या ना तो बोलो, अच्छी लग रही है आंटी। इसको इतना पसीना आता है कि इसका हर 2 मिनट में मैला निकल जाता है। रॉक बताओ तो, गजब पसीना आता है इसको। है रोको? मैं कैसी हूँ? मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, हाँ या ना? हाँ। है मीनाक्षी आंटी अच्छी है रोको? इतना नर्वस रह गया है कि कुछ बताया ना जा रहा है। नर्वस आ गया है, नर्वस आ। रॉक कितनी अच्छी हूँ? इतनी कोई जवाब नहीं। इतनी अभी चॉकलेट खाने बिजी, अभी मत करो कुछ। हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा, दरिया की हलचल को भी भूल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा याद नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है, एक दुनिया सपनों सी है। तुम हो तो इस पे भी है, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त तुम्हारा है, तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। तो तुम्हारा सरप्राइज तो खराब हो गया था, लेकिन मैंने सरप्राइज दे दिया तुमको। थैंक यू। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा, दोनों एक जैसे हो रहे थे हम कपल डांस करने में। तो क्या हो गया, डांस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आए ना आए उससे क्या करना। बढ़िया लगा। चलो सरप्राइज खराब भी रहा, भली हो गया। क्यूट खराब था, लेकिन रोको आया था। हाँ, बच्चा था ना, इसलिए सामने करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बच्चों पे गलत वो पड़ता है प्रभाव। तो क्या प्लान है? क्या plan? 8:30 हो गया, 8:15 हो गया। आज हम करेंगे बाहर से डिनर और मूवी देखेंगे और फ्राइडे नाइट एंजॉय करेंगे। चलो फिर। रॉक आपकी फोटो खींच रहा था, चले? खींचेगा तो चलो भाई, अब चलते हैं हम। हवा चली बढ़िया। थोड़ी मौसम का लुत्फ उठाते हैं। बाहर तो मौसम ठंडा है, अंदर गर्म है सर। बढ़िया हवा लग गया बाहर। वाओ। तो हम पहुंच गए लापिनो पिज्जा। देखते हैं क्या क्या है यहाँ अवेलेबल है। तो खाली खाली सा क्यों है? हमारा वेट कर रहे थे क्या? है चलो बैठ जाते हैं आगे। चीज देख कैसी लग रही? पत्थर क्यों? बाबा मशाय, ठीक है बाबू, बाबू मशाय मत बोलो बेबो। लापिनो में हाजिरी लगा के आ गए। लापिनो वालों को अपना चेहरा दिखा कर आ गए बस। अब दोबारा जाएंगे तो हमसे कहेंगे इससे निकल लो वापस बाहर। गए और वापस कह रहे कि नहीं घर जाके मंगाते। अब चलो खाना लेने के, पता नहीं बना के ला रही है। ये क्या ले आ रहे हो आप? छोला। सीधे झोला लेके आ रही है। गार्लिक ब्रेड, टाकोस है इसके अंदर। ओके फाइन, टाकोस। और ये क्या है? डोमिनोज का बर्गर, पिज्जा 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 गाइस, पिज्जा पिज्जा।
लाओ भैया, लाओ लाओ, फटाफट से लाओ। भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, कोक लाओ। तो गाइस अब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये वाला। आज हम बाहर का भोजन खाएंगे। पिज्जा वाला भोजन। पिज्जा क्या खाना, पहले टाको या ये? पहले पिज्जा ओपन करते हैं, खड़ा ओपन करते हैं। यूहू, ये डालो इसमें। खाने आ रहा है मुंह में मेरे, खाती मैं भी अब तो इधर। अरे बंद क्यों करी, रुको तो सही। मैं तो छत पे आ रही हूँ कितने टाइम बाद, यहाँ पे लाइट जल रही है, मुझे पता भी नहीं था। मस्त लाइट आ रही है यहाँ पे, वाह, बैकग्राउंड प्रॉपर। ये लगेगा क्या पता। छोटा डिश टीवी है ये। छोटा डिश टीवी, छोटा डिश टीवी है ये। केबल का तो है ये, यहाँ पे कहता है टीवी का होगा। ना नेट का हमारे पता नहीं। बस लाइट लगी गाइस, देखो प्रॉपर लगी हुई है। मैं तो आज आ रही काफी टाइम बाद, तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने आज देखी कि लाइट जली हुई है करके।